कैंसर, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, क्लैरिटी मिलती है, आपको कोई गाइडेंस मैं दे पाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे वीडियो की एनर्जी क्लेम हो जाए। वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपका कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सभी कुछ हम देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल आपको वेयर करना चाहिए जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आपके लिए सूटेबल होगा। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है सारे मेथड आपसे रेजोनेट हो पाए। तो अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। कॉल नहीं करना है, बहुत से लोग कॉल करने लगते हैं, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका कैरियर देखेंगे। मेरे कैंसर राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहने वाला है जनवरी मंथ में, उनका कैरियर कैसा रहेगा। कार्ड हमें मिल गया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स को कैरियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने रिसेंट जॉब को लेकर, आपको उस जॉब में इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इतना ग्रोथ नहीं है उसमें, तो आप चेंज करने का मन बना रहे हैं, तो आपको उसके चांसेस मिलने वाले हैं। और निकाल लेते हैं, इनसे भी देख लेते हैं क्या हमें क्लैरिटी मिलती है। हीलिंग, असिस्टेंस, बैलेंस, मैचुरेशन। तो मुझे लग रहा है अभी तक आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे थे। हो सकता है जिस कैरियर में आप ग्रोथ देख रहे हैं उसमें आपको उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपने कैरियर पर। तो हो सकता है चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, आपके बॉस हैं, उनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, उतनी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है इसमें। अब वो सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। जो आपकी रिसेंट नौकरी है वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप दूसरी का तरफ आपका ध्यान है। तो आप हो सकता है विदेशों से भी आपको अवसर मिल सकते हैं नौकरी पे जाने के, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं। अभी तक आप क्लियर नहीं थे तो क्लियर हो सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस, कोई आप लॉयर हों, टीचर हों, जज हों, कोई ऐसी काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस है वहाँ भी आपको क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है अभी तक आपने अच्छा नहीं किया था, तो अब आप और अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। कंटिन्यू आप अपना बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ग्रेट रिजल्ट मिले और आपको एनर्जी जितनी आप लगाना चाहते हैं उतना रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आपको सपोर्ट मिलेगी अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, तो आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं जॉब को लेकर, आप उसे रिजॉल्व कर पाएंगे और आपकी कोई हेल्प भी करेगा। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, कोई आपका फादर फिगर हो सकता है फैमिली मेम्बर है, या फिर जॉब में, बिजनेस में कोई आपका सपोर्ट करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके फाइनेंस को, आपके कैरियर को बैलेंस बिठाने में आपकी मदद करेगा। अपने पर्सनल इश्यू भी उनसे आप डिस्कस करेंगे।
और अपने बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका बिजनेस, आपका कैरियर, सब कुछ आप के लिए है। तो अपने आप को बहुत मैच्योर बनाएंगे। अभी तक हो सकता है बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे अपने फाइनेंस को, अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेंगे। हो सकता है दूसरों के साथ आप मिलकर काम कर रहे थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और ये आपके लिए चैलेंजिंग फेस रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगेगा आपका मन नहीं लग रहा है आपका बिजनेस में, एकदम से आपका मन भी हटने लगेगा, तो आप दूसरों पर डिपेंड होने पर लगेंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ही फोकस बना के रखना है और सारी कमान अपने हाथ में ही लेनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी फाइनेंस, देखते हैं फाइनेंस कैसे हैं। कैंसर राशि के फाइनेंस जनवरी मंथ में कैसे रहने वाले हैं? कैंसर के फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं? कैंसर के फाइनेंस, पेज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मून। तो आपको यहाँ पर फाइनेंस के मामले में मिले रिजल्ट लेने वाले हैं आप। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा है। जहाँ कहीं पैसा लगाया भी है वहाँ से उतना वापस नहीं आने वाला है। और अगर पैसा कमाने के लिए आपने कुछ सोचा था तो उतनी गुंजाइश नहीं होगी, उतना आपको नहीं मिलेगा। जितना आपने सोचा था उससे कम ही मिलेगा। और आप पैसा कमाने में, बचाने में, दोनों में कामयाब तो पूरे रहने वाले हैं। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट भी होगा और आप बचाने में लगेंगे। लेकिन महीने के अंत में आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे पैसे की स्थिति को लेकर। कहीं आपको ऐसा लगेगा आपने जितना सोचा था उतना आपने नहीं बचा पाया है, आपने बिल्कुल भी सेविंग नहीं की है, बस खर्च ही खर्च किया है। तो महीने के मिड में आ जाके आप थोड़ा सा बैलेंस बना पाएंगे, पैसों में बचत भी कर पाएंगे। हो सकता है कहीं आपको ऐसे इन्वेस्ट कर दें ऐसी जगह पर जहां आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो कहीं आपके खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी ले लेंगे जो आपको नहीं लेनी चाहिए, जल्दबाजी में आकर कुछ फैसले ले लेंगे। अचानक से ऐसे खर्चे आपके सामने आ जाएंगे, या फिर आप फिजूल खर्च बहुत है, आप एकदम से कोई चीज़ देखते हैं तुरंत से ऑर्डर कर देते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो हमारा खर्चा इसके चलते ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हाथ से पैसा जाता है कैश में तो लगता है बहुत जा रहा है, लेकिन अगर ऑनलाइन हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो लगता है अरे इतने की है, ले लेते हैं। तो इसके चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हमारा खर्च हो जाता है और बिना बेफालतू की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना होगा, वरना महीने के अंत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए पैसों के मामले में थोड़ा आपको बचत करके चलना होगा। अगर कोई आपसे उधार भी मांगता है तो आपको उन्हें अभी नहीं देना है। हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या मन बना सकते हैं। चलिए आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। कैंसर राशि का रिलेशन कैसा रहने वाला है? कैंसर का रिलेशन कैसा रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ? कैंसर का रिलेशन अपने पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है? और गिविंग ऑन, लर्निंग, वेडिंग। वाओ, वेडिंग का कार्ड है, डिसेप्शन। और देखते हैं यहाँ से क्या है। दो मिले हैं, होल्डिंग ऑन। एक हमें मिला है फियर ऑफ चीटिंग, नॉट कमिटेड, टू सून। तो यहाँ भी आपको कुछ मिक्स सिग्नल मिलेंगे। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग का टाइम है। आपने हो सकता है चीज़ों को होल्ड करके रखा है, आप शादी का फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है पार्टनर कमिटेड नहीं है,
तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ आएंगी, कुछ बैड चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी अपने रिलेशन में पार्टनर के साथ, और कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाई देने वाली हैं। मिश्रित फल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ धोखा भी हो रहा है आपके संग में। हो सकता है पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीटिंग का डर है अपने पार्टनर से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें कभी कभी डर हो जाता है किसी चीज़ का, हमेशा कोई धोखा दे रहा है ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो अपने हार्ट को आपको ओपन रखना है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके चलना है और चीज़ों को क्लियर करिए, क्लैरिटी लीजिए, तब आपको चीटिंग का फियर नहीं रहेगा। हो सकता है ये आपका डर बिना वजह ही हो, आप कमिटेड नहीं हैं, आप लोगों की फीलिंग एक दूसरे से आपने शेयर नहीं की हैं। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को चेज़ बहुत करते हैं, हमेशा उसके पीछे पीछे जाना, हमेशा उनके कॉल फ़ोन चेक करना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा आपको और परेशान करते हैं। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा कमिटेड होने की। एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी पर्सन हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बहुत से लोगों से कमिटेड हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप सबके साथ पार्टनर से जो भी बात होती है आप उनसे शेयर करते हैं। तो आपकी डिफरेंट हो जाती है ओपिनियन, और लोग डिफरेंट राय भी देते हैं उनके बारे में, तो आपकी डिफरेंट ओपिनियन बन जाती है। इस वजह से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई आपके पार्टनर को अच्छा कहता है कि उनका काम ये अच्छा नहीं था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला आपको। तो आप डिफरेंट सोच वाले हो जाते हैं। आप कभी कुछ सोचते हैं, आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो हम बिना वजह ही कभी कभी अपने पार्टनर पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और कमिटेड नहीं है आप लोगों की एक, क्योंकि हम उनसे क्लियर नहीं करते हैं बातें, तो इसीलिए हो सकता है आपको चीटिंग का डर लगे। तो यहाँ पर कोई धोखा दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो ओल्ड पैटर्न है आपके रिश्ते में, जो भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए और फिर एक फ्रेश स्टार्ट करिए। किसी नए पार्टनर के साथ भी आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है उनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, चीज़ें आपकी ठीक नहीं जा रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो धोखा दे रहे हैं, तो होल्ड होल्ड मत करिए, रिश्ते को जाने दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए, पार्टनर को जहाँ जाना है उन्हें जाने दीजिए, अगर वो होंगे आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि इस रिश्ते से ज़रूरी नहीं है, अगर आपको फील होता है वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपकी तो शादी होनी ही है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो हमें बहुत से रिश्ते कुछ लेसन सिखाने को आते हैं, तो यहाँ पर आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए गलत है, ठीक नहीं है, आपके रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा है, तो आपको ज़्यादा उसमें वर्क नहीं करना चाहिए, आपको सीखना है उससे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ सिखाने आती हैं। जो रिश्ता है आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन भी सीरियस है, आप भी सीरियस हैं, यहाँ शादी हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, तो आपको उनके लिए थोड़ा स्टेप लेना होगा और सीरियस होना होगा। तो उनके बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत है आपको। अगर आप उनसे जल्दी कमिटेड होना चाहते हैं, हो सकता है आप सिंगल हैं, आपको कोई पार्टनर मिले हैं अभी अभी, कोई पर्सन है जिन पर आपका क्रश है या उन पर्सन का आप पर क्रश है, तो आप लोग चांसेस बन रहे हैं कि आप उनसे मिलेंगे और अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, कमिटेड होने के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इस बीच में। तो आप लोग एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, और अगर आप कमिटेड हैं तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शादी तक बात जाएगी। और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो यहाँ चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी, आपको समझ आएगा कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में धोखा दे रहे हैं तो वो चीज़ें सामने आएंगी आपके, और आपका फियर है बिना वजह है या फिर ऐसे ही है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। बस आपको होल्ड नहीं करके रखना है, रिश्ते को होल्ड नहीं करना है, जाने दीजिए। तो चलिए आपकी हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी। कैंसर राशि की, कैंसर की हेल्थ जनवरी मंथ में कैसी रहेगी, कैंसर की हेल्थ, कैंसर की हेल्थ जनवरी मंथ में कैसी रहेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा अपने रूटीन में, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी डाइट फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शायद केयरलेस हो गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने खाने पर बिल्कुल भी। तो आपको अगर कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कोई डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है। आपके कोई ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं अचानक से आ जाएं, आपके पैरों में दिक्कत हो सकती है,
आपके दर्द की दिक्कत या ठंडक की दिक्कत पैरों में हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट भी करना पड़े। आपके पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। आपको आंखों में दर्द और जलन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा। तो आपके माइनर हेल्थ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं जिसके लिए आपको फाइटिंग करनी होगी, मतलब आपको उनका ध्यान रखना होगा। और इन्फेक्शन आपके पैरों में और आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो अपने बेस्ट फिटनेस के लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा, रूटीन बनाकर फॉलो करना होगा, जिससे आपकी चीज़ें ठीक हो, जिससे आपकी हेल्थ परफेक्ट जाए और आप अपने और भी कामों को अच्छे से कर सकें। तो अपने हेल्थ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना होगा। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जनवरी में कोई ओवरऑल ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा और एक्सपर्ट से गाइडेंस भी लेना होगा। आप प्रॉपर गाइडेंस से काम करेंगे तो भी चीज़ें ठीक होंगी। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसर के लिए गाइडेंस क्या है जनवरी मंथ में? कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ में? कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है? कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है? हेल्थ, देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया है हेल्थ का। कंप्लीशन, रीबर्थ। तो ओवरऑल आपको गाइडेंस के लिए हेल्थ के लिए गाइडेंस ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको हेल्थ का यहाँ ध्यान रखना होगा। हो सकता है आप चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका सर दर्द हो सकता है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके चलते आपका फोकस आपके गोल पर ना हो पाए। तो यहाँ नई चीज़ों की बिगनिंग भी हो रही है, कोई आप नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपको फोकस बना के रखना है। आपने कोई ड्रीम देखा है, उसको आपको फुलफ़िल करना है। तो सबसे पहले यहाँ हेल्थ को अच्छा करिए, सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, उसके बाद ही चीज़ें आप पूरी कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है। आपने हो सकता है आप रिलेशन को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, एक से फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेशन में। अगर रिलेशन ख़राब चल रहे थे, बहुत आपकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, आपको अपने पार्टनर से सेपरेशन हो गया था, या घर में नहीं बन रही थी, फैमिली मेम्बर से एक राय नहीं हो पा रही है, तो यहाँ फिर से आप स्टार्ट करेंगे, फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि नया साल है, हमें न्यू बिगनिंग तो करनी ही है। तो अपने हेल्थ पर काम करिए और अपने रिश्तों पर भी काम करिए। तो ये थी कर्क राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।